हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज बेटा आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 4, जिसमें मैं आपको सप्ताह 2 कराऊंगी और उसके दिवस होंगे आज 4, 5, 6। सप्ताह 2 के मैं ये तीनों दिवस करवा चुकी हूँ, 1, 2, 3। आज चलेगा हमारा 4, 5, 6। तो फटाफट से सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए। चलिए देखिए, सप्ताह 2 का दिवस 4, फटाफट से निकाल लीजिए अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका। चलिए, वेरी गुड। देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में कह रहा है, नीचे दिए गए गिलासों के अनुसार पानी में आप क्या क्या मिलाएंगे। दिए गए स्थान में पदार्थों का नाम लिखिए। काली स्याही, तो बेटा इसमें काला वैसे कोई लग नहीं रहा है, लेकिन ये होगा, ठीक है। काली स्याही। नीली स्याही, ये रहा, इसमें मिलाएंगे। हल्दी इस पीले पानी में मिलाएंगे क्योंकि हल्दी पीली होती है। महावर लाल होता है, तो ये रहा महावर, इसमें मिलाएंगे। शक्कर इस मीठे पानी में मिलाएंगे और नमक इस खारे पानी में मिलाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में कौन कौन कहाँ कहाँ मिलाना है हमको। वेरी गुड। चलिए तो आगे चलें, हो गया सबका। चलिए दूसरा देखिए, अभ्यास क्रमांक 2। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपको पानी के कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं और उनके नाम लिखिए। बेटा ये क्या है? बर्फ। बर्फ कैसी होती है? ठोस। ये क्या है? पानी। पानी कैसा होता है? द्रव, तरल अवस्था में। देखो ये भाप बन के निकल रहा है, इस भाप को हम क्या कहते हैं? गैस या भाप, ठीक है। आगे समझ में। चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। चित्र में किस बारे में नारा लिखा गया है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जल है अनमोल, इसका नहीं कोई मोल। तो किसके बारे में है बेटा? पानी की बचत, पेड़ बचाओ या हाथ धुलाई। तो बेटा ये कह रहा है पानी को बचाओ, मतलब पानी की बचत के बारे में है, ठीक है। तो आप पहले वाले पर निशान लगाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। किसी काम के बाद बचे हुए पानी का दूसरी बार उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, पता करके लिखिए। जैसे फल सब्जी धोने के बाद हम पानी को पौधों में डाल सकते हैं। कपड़े बर्तन धोने के बाद हम उस पानी से बालकनी की सफाई कर सकते हैं। पोछा लगाने के बाद हम उस पानी को शौचालय साफ करने के लिए ले सकते हैं। तो पानी का हमें दुरुपयोग भी करना चाहिए, ठीक है। 2 बार उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे चलें। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए हम दिवस 5 पर। तो चलिए दिवस 5 देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। हमें इसमें क्या करना है बेटा? हमें खाली स्थान भरने हैं इसमें से देख के। तो बेटा हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, पानी कैसा है? अनमोल है, इसे बचाना चाहिए, ठीक है। हो गए सारे खाली स्थान, आगे चलें। वेरी गुड। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? कि पानी व्यर्थ बह रहा है। दूसरा, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हम बेटा नल को बंद कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, पानी को बचाने के लिए आप और कौन कौन से उपाय करेंगे। तो जैसे ब्रश करते समय या बर्तन में कपड़े धोते समय नल को बंद रखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप ब्रश कर रहे हैं और पानी चालू है, ठीक है। आगे चलें, ये तीनों हो गए आपके। चलिए अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। घर में बचे हुए भोजन को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। दिए वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। देखिए क्या करना है, भोजन को ढककर रखना चाहिए, सही बात है। भोजन को फेंक देना चाहिए, नहीं, गलत बात, भोजन को फेंकना नहीं चाहिए। बचा भोजन गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए, हाँ भाई सही बात है। अगला देखिए,
भोजन को फ्रिज में रखना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, फ्रिज में रखने से भोजन खराब नहीं होता। ठीक है, आगे समझ में? तो आगे चलें अब हम अभ्यास क्रमांक 5 पर। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देख लीजिए। नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में से जिन भोज्य पदार्थों को आप खाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए। जिन पदार्थों को आप नहीं खाते हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये कार्य तो आपको स्वयं करना है। जैसे आप गोभी खाते हो तो सही लगाना है, करेला नहीं खाते हो तो गलत लगाना है। देखो मैं अंडा नहीं खाती हूँ, मैं लौकी खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, गिलकी खाती हूँ, मैं मांस नहीं खाती हूँ, मैं पराठा खाती हूँ, घी खाती हूँ, चावल खाती हूँ, मैं मछली भी नहीं खाती, मैं पालक खाती हूँ, भिंडी खाती हूँ, केला भी खाती हूँ, दूध भी पीती हूँ, समोसा भी खाती हूँ, मैं घास नहीं खाती हूँ और मैं ब्रेड भी खाती हूँ। ठीक है, तो जो खाते हैं उस पर सही का निशान और जो नहीं खाते हैं उस पर गलत का निशान, बस ये करना है आपको। ठीक है, इसमें आपको अपनी पसंद बतानी है, किसी और की नहीं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने दिवस 6 पर। अभ्यास क्रमांक 1। मध्याह्न भोजन में आज आपने क्या खाया, मतलब आज दोपहर के भोजन में आपने क्या खाया वो लिखना है। जैसे कि मैंने आज खाया था, दाल खाई थी, चावल खाई थी, रोटी खाई थी और सलाद खाया थी। ठीक है, तो जो आपने खाया है आपको वो लिखना है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। चावल से बनने वाले भोज्य पदार्थों के नाम, मतलब चावल से क्या क्या बनता है। तो बेटा चावल से इडली बनती है, डोसा बनता है, पुलाव बनता है, खीर बनती है। ठीक है, बिरयानी भी बनती है चावल से। तो जो चीज़ें चावल से बनती हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी थी। ठीक है, हो गया सबका? इतना हो गया? आगे चलो। वेरी गुड। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर छाता, बूंदें, बादल, गुड़िया, नानी, वर्षा आदि शब्दों को मिलाकर कविता या वाक्य बनाइए। इन सब शब्दों को मिला के कविता बनानी है। जैसे मैंने छोटी सी बनाई, एक दिन नानी की गुड़िया लेकर छाता निकली, बादलों से निकली बूंदें और वर्षा होने लगी। ठीक है, ऐसे आपको एक कविता बनानी है कोई भी। हो गया सबका? तो चलिए अब हम अपने अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला, हमें पानी बचाना चाहिए। दूसरा, पानी का उपयोग करने के बाद नल बंद कर देना चाहिए। जल ही जीवन है, हमें जल वर्षा से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना हो गया सबका? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, आपका पूरा खत्म हो गया, ये दिवस 6 था हमारा। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे सप्ताह 3 में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाइप कर दें। ठीक है, और एक एक कमेंट करके ज़रूर जाएं। अपना नाम ज़रूर बताएं कमेंट में। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।